फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए जब हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2022 के रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं, जैसा कि आपको पहले ही से पता है कि रिजल्ट्स जो है कि आपको लगभग 19-20 के आसपास ही आपका रिजल्ट आ गया था। ठीक है। और जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोग इसमें पास किए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और ये 18 अक्टूबर को, जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट 2022 का आ गया था। अच्छी खासी वैकेंसी थी इसमें। आप देखेंगे तो ये 2022 एसएससी का टोटल वैकेंसी अगर की बात की जाए तो लगभग 11,784 वैकेंसी थी। और जिसमें कि 529 इसमें हवलदार का सिलेक्शन इसमें किया गया है। बाकी 11,200 समथिंग कहिए तो लगभग इसमें एमटीएस ही है। 4 सीटें ऑलमोस्ट जो है, ये एक्चुअली 11,788 थी। 4 सीट जो है कि कम हुआ था इसमें। जो पिछला आप देख पाएंगे उसमें इस बात को जो मेंशन किया गया था, जब वैकेंसी का अपडेट किया गया था, उसमें तो 4 सीट का आसपास में थोड़ा सा अंतर उसमें हुआ था। ये देखिए, एक 11-10 को है, एक 13-10 को। 13-10 को मैंने दिखा दिया, और अभी 11-10 का अगर आप देख पाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि मात्र 4 सीट का ही इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 11,788 था। ठीक है। और यहाँ अगर आएंगे तो टोटल 11,784, यानी लगभग 4 सीट जो है कि इसमें कम की गई, अंतिम जो अपडेट किया गया टोटल वैकेंसी का। और 11,784 के ही आधार पर लगभग रिजल्ट जो है कि तैयार कर दिया गया। फाइनल रिजल्ट सभी लोग अपने देख चुके होंगे। और काफी दिनों से वीडियो बनाने की बात चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा किसी कारण से मैं बिजी था तो नहीं बनाया। लेकिन अभी से जो वीडियोस अब जो बनने चालू होंगे, आई होप कि आपको ईच एंड एवरी चीजों का जो है कि पता चलेगा। प्रोसेस क्या है, क्या क्या होना है, और क्या चीजें आपकी बाधाएं हैं, उसको आप जरूर कमेंट में लिखेंगे। और एसएससी एमटीएस 2022 के लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल जो है कि इस वीडियो के पब्लिश होने के आसपास एक बना दिया जाएगा। उसमें आप सभी लोग जुड़ेंगे। उसका लिंक भी आई होपफुली आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो सभी लोग वहां जुड़ेंगे, एक दूसरे से बातों को शेयर करेंगे, क्या अपडेट आ रहे हैं, कहाँ क्या ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, क्या वेरिफिकेशन है, सब चीज को हम लोग साझा करने की कोशिश करेंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि अब मैं अभी से लेके आपके ज्वाइनिंग तक आपके साथ हूँ। बिल्कुल 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम आपके साथ हैं। और सबसे अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड, तो जो भी वीडियोस हमारे चैनल से आते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं। उसमें कोई भी आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। आप चाहे तो पीछे के रिकॉर्ड्स को भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो मुझे पहले से भी देख चुके होंगे, उनको भी पता है। तो कोशिश है कि हमारी आपको जो भी चीजें इंफॉर्मेशन है या जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें अब होना क्या है, जैसे फाइनल रिजल्ट का आपने देख लिया होगा, फिर इसमें डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा, जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एलोकेट कर दिए गए हैं। और अभी भी कुछ डिपार्टमेंट बचे हैं, मुझे लगता है 4-5 का एलोकेशन ऑलमोस्ट हो गया है। उसके बारे में अभी हम एक एक करके आपको बता देंगे। आजकल में भी कुछ हुआ है, और कुछ जो है कि रिजल्ट आने के 2-3 दिन बाद भी हुआ था। तो अभी से हम एक बार पूरा आपको थॉरोली बताएंगे। फिर आगे इसमें क्या होना है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है कि डीवी कंडक्ट करवाएंगे। आपको डीवी में फिर से डिपार्टमेंट में जाना है। डिपार्टमेंट आपको फिर से जो भी आपके पेपर सबमिट किए गए थे एज पर एसएससी डोजियर्स, वो फिर से वहां से उसकी जो है कि वो थोरली डीवी होगा। फिर उसके बाद जो है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, जिसमें कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बोला जाता है, और बहुत सारे अलग अलग जो है कि आपको फॉर्मेट्स वगैरह आएंगे, जिसके बारे में हम आपको आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे कि क्या क्या इसमें होना है, क्या क्या इसमें नहीं होना है। ठीक है। तो अभी कुछ एलोकेशन जो है उसको आप देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो इसका जो मुंबई रीजन बहुत फास्ट मुझे लगता है कि ये लोकेशन किया था। 18 को रिजल्ट आया है। ठीक है। और ये अगर आप देख पाएंगे तो इन्होंने 21 को ही एलोकेशन कर दिया था, बिल्कुल ठीक 2-3 दिन बाद इन्होंने एलोकेशन कर दिया था। और जब इनका एलोकेशन खोलेंगे तो हर एज में और हर अलग अलग जो है कि सॉरी, एज ग्रुप तो आपको मिलेगा ही,
साथ ही साथ स्टेट इसमें अलग अलग है, क्योंकि एक रीजन में लगभग लगभग 2-3 स्टेट्स लगभग लगभग सभी रीजन में होते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो गोवा है, दादर नगर हवेली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। एक तरह से ये रीजन वेस्टर्न रीजन है और ये काफी बड़ा रीजन है। तो आप यहाँ से इसको जिस जिस रीजन से आप वहां से आप क्लिक करेंगे और उसके रीजन्स को आप देख पाएंगे। जैसे कि एक महाराष्ट्र का हमने निकाल रखा है, तो ये महाराष्ट्र का आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है वो आप देख लीजिए। यही लगभग लगभग फॉर्मेट होता है सभी डिपार्टमेंट का जो अब तक आया है, उसका हम बताते हैं। सीरियल नंबर होगा, रोल नंबर होगा, फिर नेम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, जेंडर होगा, फिर कैटेगरी क्या है, कैटेगरी सिलेक्शन क्या और रैंक आपकी कितनी थी, और स्टेट एलोकेट आपको कौन सा किया गया, तो उसका आपको जानकारी हो। जैसे कि फर्स्ट का, जैसे कि अभी हम इसको देख लेते हैं। ये इनका रोल नंबर, ये सुजीत कुमार है, प्रभात कुमार इनके फादर्स नेम, सुचिता देवी है, डेट ऑफ बर्थ 2000 है, ओबीसी कैटेगरी में है लेकिन इनका सिलेक्शन यूआर में हुआ है, ठीक है। और इनको महाराष्ट्र एलोकेट किया गया है और इनको डिपार्टमेंट मिला है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत 4 कैंडिडेट का डोजियर जो है कि यहाँ पहुंच गया, यानी 4 लोगों का वहां पर सिलेक्शन हो गया। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक एनर्जी है, ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये सारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत इतने सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। काफी अच्छा खासा मात्रा यहाँ दिख रहा है एटॉमिक एनर्जी। तो कोशिश करेंगे इस डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल वीडियो अगर बन सकता है तो हम जरूर बनाएंगे, जब इंफॉर्मेशन जो हम मेरे पास अगर इकट्ठे होंगे तो मेरी कोशिश है, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट वाइज भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये आप देखें तो लगभग लगभग 500 600 चला गया है, और कितना जाएगा, 700 भी क्रॉस कर गया है, 800, ये लगभग लगभग 810 कैंडिडेट। वाओ, इट्स अ वेरी बिग नंबर। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस बार एटॉमिक एनर्जी में ही चलेंगे। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के बारे में हम जरूर आपको 1-2 दिन में वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्या है डिपार्टमेंट, कैसा क्या है, डिपार्टमेंट्स के बारे में बताएंगे और उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या है। कोशिश होगी प्रमोशन वगैरह क्या, सैलरी वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है, सब क्या कैसे, वो हम कोशिश करेंगे आपको बताएंगे। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स जरूर आप लोग कीजिएगा। 800 यहाँ हो गया। फिर CBFC, ये डिपार्टमेंट का नाम आप लोग बिल्कुल बार बार जानते होंगे, क्योंकि यही डिपार्टमेंट है जो फिल्म सर्टिफिकेशन देती है कि फिल्म ए है, एडल्ट के लिए है, कि यू है। जैसा कि फिल्म में आप देखेंगे तो पहला पहला जो आता है पोस्टर, जिसमें दिखता है कि कितने घंटे की फिल्म है, वही सर्टिफिकेट, वो मतलब कितने घंटे की फिल्म होगी, सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये फिल्म कैसी है, मतलब सारा चीज सर्टिफिकेशन का काम इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है। तो यहाँ 2 कैंडिडेट्स का यहाँ भी है। फिर आप देखेंगे तो ये CGHS मुंबई का इस बार फिर से 5 कैंडिडेट्स का इस बार दिया है। इस डिपार्टमेंट में लगभग लगभग हमेशा आता ही रहता है। CGIT लेबर कोर्ट है, ठीक है, ये लेबर डिपार्टमेंट में, यहाँ भी एक ही कैंडिडेट का यहाँ दिया है। इसी तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारा डिपार्टमेंट आपको दिखेगा। CPWD है यहाँ पर आपको, फिर देखेंगे तो सेंट्रल वाटर एंड रिसर्च स्टेशन, फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और इस बार इनकम टैक्स बहुत कम दिख रहा है, मुझे लगता है इनकम टैक्स काफी भर चुका है, इसीलिए इनकम टैक्स अभी तक दिखा नहीं है। हो सकता है कि आगे जरूर होगा, क्योंकि मुंबई में इनकम टैक्स का सबसे ज्यादा जो है कि रहता है, हमेशा सीट ज्यादा होता है। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। और अगर देख पाएंगे इसमें क्या है, इस बार का क्या है, किस डिपार्टमेंट का ज्यादा रहा इस बार, ये NDRF हो गया, क्या इंस्टीट्यूट है। उसके बाद फायर सर कॉलेज यहाँ भी बराबर होता है। उसके बाद ये पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव का है। और ये कौन सा डिपार्टमेंट, ये रहा इनकम टैक्स। बिल्कुल इनकम टैक्स होना ही होना है, मुंबई में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में ही होता है। अब इस बार कितना है देख लेते हैं हम लोग, कितने कैंडिडेट्स को इस बार लिया गया है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स मुंबई में इनकम टैक्स में भी, और इस बार भी लगता है अच्छी खासी मात्रा जो है यहाँ पर दी गई है। ये देखिए लगभग लगभग लगभग, वाओ, एक मिनट थोड़ा ऊपर चला गया, लगभग 500 कुछ कैंडिडेट्स लगता है इस बार लगभग 462 कैंडिडेट, 462 कैंडिडेट जो है कि इनकम टैक्स में भी इस बार गया है। और आगे
फिर इनकम टैक्स है, लेकिन नागपुर का है। यहाँ भी आप देखेंगे तो लगभग लगभग मतलब कितना हो गया, लगभग 43 यहाँ भी डोजियर्स गए हैं। और ये कौन सा है, ये भी इनकम टैक्स पुणे का है। तो इनकम टैक्स तो हर जगह है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग उसको बांटा जाता है, उसी हिसाब से यहाँ भी पुणे में भी अच्छा खासा इनकम टैक्स। और ये लगभग लगभग चला गया आपका 200 पक्का पक्का, ये हो गया। और कुछ और होंगे जरूर इनकम टैक्स से ही। और ये तो खैर डिफेंस अकाउंट का हो गया। तो मोटा मोटी इसमें देखा जाए तो तीन डिपार्टमेंट, दो तीन डिपार्टमेंट मेजर हैं। एक तो एटॉमिक एनर्जी है जिसमें कि लगभग 700-800 है। फिर आपका 600-700-800 के आसपास टोटल इनकम टैक्स को मिला दिया जाए तो वो भी है। तो इस तरह से आपको ये लिंक जो है कि हम सब शेयर कर देंगे, वहां से आप सभी डिपार्टमेंट्स का आप देख पाएंगे। फिर यहाँ आइएगा तो ये एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी एलोकेशन जो है कि कर दिया गया था। ये भी आपको 20 तारीख को ही कर दिया गया था, यानी ठीक अगले दिन। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट, यहाँ भी लगभग अच्छा खासा मात्रा में एलोकेशन किया गया है, क्योंकि सीट इस बार अच्छी खासी है। 11,000 सीट काफी अच्छा है। तो जहां भी आप देख पाएंगे वहां पर आपको सीट अच्छा खासा ही दिखेगा। यहाँ लगता है बहुत बाइफरकेट करके डिपार्टमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर इसी तरह से बहुत सारा मिल जाएगा आपको। एक बार अपना अपना लिस्ट में जो है कि जरूर चेक करेंगे, चेक करने का वही क्राइटेरिया रहेगा। फिर उस तरह से देखेंगे तो ये आपका, ये तो महाराष्ट्र का ही था। फिर एक और डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश रीजन, जिसमें कि आपका छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश दोनों है, उसका भी एलोकेशन कल ही किया गया है। ठीक है, यानी 30-31, हाँ कल का ही है एलोकेशन है। इसमें भी देखेंगे तो लगभग लगभग डिपार्टमेंट्स का नाम यहाँ दिया गया है, कैट है, CPWD है, फिर आपको कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट है, फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यहाँ भी है। फिर आप देखेंगे तो चीफ लेबर कमिश्नर का भी है, पल्सेस है, डेवलपमेंट जॉइंट, फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज साउथर्न कमांड पुणे, पुणे पुणे। फिर यहाँ से इनकम टैक्स भोपाल, भोपाल, वाह इनकम टैक्स की तो बल्ले बल्ले, ओह बहुत सारा इनकम टैक्स। फिर से इस बार बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनकम टैक्स नो डाउट सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है आज के डेट में, हर लिहाज से उसका अपना एक अलग रुतबा भी है। फिर एक डिपार्टमेंट का आ गया है और भी आजकल में ही आया है, केरला कर्नाटका रीजन है। इसमें भी लगभग लगभग अच्छा खासा ही एलोकेशन हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आपको नेम रोल नंबर के साथ साथ जो है कि रैंक वगैरह, और यहाँ आपका एलोकेशन डिपार्टमेंट का यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ भी इनकम टैक्स का लग रहा है ज्यादा बोलबाला है, इनकम टैक्स इस बार भी ज्यादा बाजी मार गया है। यहाँ कुछ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एक नया डिपार्टमेंट यहाँ खुल के आया है, और एटॉमिक एनर्जी, एक दो डिपार्टमेंट है जो कि हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बना के आपको थोड़ा डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाए, क्या वर्क एक्टिविटी है, क्या वहाँ का वर्क कल्चर है, इन सभी चीज़ों का कोशिश है। यहाँ मिक्स है, यहाँ भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और लगता है ये थोड़ा सा इनकम टैक्स और ये एक दो और CPWD वगैरह सबका यहाँ पर एलोकेशन अच्छा खासा किया गया है। ठीक है, तो आज तो खैर अभी हम आज से शुरुआत किए हैं वीडियोस का, तो अभी के बाद हम लगातार वीडियोस आपको पास उपलब्ध करवाते रहेंगे। और जो भी डाउट्स हैं आपके, पूरी कोशिश है कि पूरा तरह से आपका कंप्लीट किया जाएगा। कमेंट्स जरूर कीजिए, जो भी कुछ आपके डाउट्स आते हैं उनको क्लियर किया जाएगा। और कोशिश है कि जितना भी सेक्शन है, जहां भी डाउट है डिपार्टमेंट का रिलेटेड वीडियोस है या फिर कोई और भी कुछ डाउट्स है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आगे किसी भी डिपार्टमेंट का लोकेशन आता है तो आपको हम अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।